गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इस प्रश्न में कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं, मतलब जो है एक प्रश्न में दो पूर्णांक दिए गए हैं। ठीक है, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, साथ ही इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है आपका 26 और 91। ठीक, तो अभी पिछले प्रश्न में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ये सब हम लोगों ने देखा था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले इनका 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ये 26 है, इकाई का अंक 6 है तो इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, और ये 13 तो 13 कन्ने 13। ठीक, और जो दूसरी संख्या है, दूसरा पूर्णांक है वो 91 है, तो इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 कन्ने 7, 9 में से 7 घटाइए 2 बचेगा, तो 21 7 21, और इसमें अब 13 से भाग कर लीजिए, 13 कन्ने 13। ठीक है, तो हमें 26 का जो है अभाज्य गुणनफल इस तरीके से है, और 91 का अभाज्य गुणनफल 7 गुणे 13। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 एक बार है, 26 में 2 एक बार है और 13 एक बार है। 91 में 7 एक बार है और 13 एक बार है। ठीक, तो एचसीएफ जब ज्ञात करना है, एचसीएफ जिनका है उनको एचसीएफ लिख करके ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से राइट कर देते हैं ताकि ज्ञात रहे कि किन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जा रहा है। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं उन्हीं के युग्म में से एक गुणनखंड को लिया जाएगा और फिर उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 2 26 में है लेकिन 91 में नहीं है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दें, नहीं लेंगे। इस प्रकार 7 देखिए 26 में नहीं है जबकि 91 में है, तो इसको भी छोड़ देना है। 13 ये 13 दोनों में है, 26 में भी और 91 में भी। तो यहाँ पर हम ये जो 13 है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ में से केवल एक बार लिखना है। ठीक, तो एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो गया? 13। अब एलसीएम किसका निकालना है? 26 और 91 का। तो एचसीएम आपका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें क्या है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है। इसमें जितने प्रकार के गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, सबको लिया जाएगा लेकिन उनकी अधिकतम संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेना इसको शामिल करना पड़ेगा। 7 91 में है, 26 में नहीं है, तो इसको भी शामिल करना पड़ेगा। 13 दोनों में है, क्योंकि 13 दोनों में एक एक बार है, तो किसी एक में से आप ले लीजिए क्योंकि संख्या बराबर है। ठीक, अब क्या करना है? इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। तो 2 सत्ते 14 और 14 तियां 42, 14 कन्ने 14 4 18। ठीक,
तो इस प्रकार 26 और 91 दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात हो चुका है। HCF है 13 और LCM है 182। अब हमें क्या करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इस संबंध की जांच करनी है। ठीक, तो इसको मैं बोर्ड के उस पार्ट में कर देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से बोर्ड आपका विभाजित हो जा रहा है। तो क्या करना है, संबंध क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91 है ना, का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणे 91। ठीक है, तो इसका गुणनफल यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 9 छंग 54, 9 दूनी 18 और 18 5 23। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 2 6 3 2। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया जी, 2366। ठीक, अब क्या करना है, HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात करना है। HCF गुणे LCM, तो HCF कितना आया हुआ है, यहाँ पर 13 आया है और LCM कितना आया है, 182 आया हुआ है। दोनों संख्याओं का HCF 13 और LCM 182। अब इन दोनों का गुणनफल देख लीजिए, तो 13 से 2 को गुणा करिए, 13 दूना 26 और 13 से 8 को गुणा करेंगे तो 13 8 104 प्लस 2 106, 13 कन्ने 13 प्लस 10 23। तो अब आप देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल कितना आया है, 2366 है। और जो इनका HCF और LCM है, दो 26 और 91 का HCF कितना है, 13 और LCM 182। तो दोनों को गुणा करने पे गुणनफल कितना आया है, 2366। तो दोनों बार आप देख रहे हैं कि आंसर सेम है, गुणनफल बराबर है। तो इस प्रकार इस संबंध को आप वेरीफाई कर दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF। आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो है पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 के दूसरे खंड पर हैं। दूसरा खंड कितना है, 510 और 92। ठीक, तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका
हल निकाल लेते हैं। 510 और 92। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा। सॉरी, यहाँ नहीं निकालते हैं, रफ वर्क इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो 510 इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 से 2 को 2 का पहाड़ा 5 के लिए 2 दूना 4, तो 4 को 5 से घटा दीजिए, 1 बचेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा 11, 2 पंचे 10, तो 10 आया, तो यहाँ पर 1 बच गया, ये बन गया दोबारा 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इकाई का अंक 5 है, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से ट्राई कर सकते हैं। 5 5 10 2 12, 12 में 3 से भाग जाएगा। विभाज्यता का नियम आप सबको याद होगा, ये तो सीखते चल रहे हैं हम लोग। अब क्योंकि 12 में 3 से भाग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 25 में 3 8 24, 24 25 से 24 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 15, 3 बचे 15। अब इकाई का अंक 5 है, तो दोबारा 8 5 13, 13 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 कन्ने 5, तो 8 से 5 घटा दीजिए, 3 35, 5 7 35। ठीक, 17 आ गया, 17 में 1 से भाग कर दीजिए। यहाँ पर ये जो गुणनखंड निकालना है, इसे केवल अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करते हुए निकालना है। और कल अभाज्य संख्याओं की एक लिस्ट मैंने राइट भी कर दिया था। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक, और जो दूसरी संख्या है ये क्या है, 92। तो 92 इकाई का अंक क्या है, 2। आप 2 से भाग कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 छंग 12। दोबारा आप जो है इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 23 कन्ने 23। ठीक, तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं। इनको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 510 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और जो दूसरी संख्या है 92। ठीक, इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है जी, ओके। तो अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। आइए, HCF किनका ज्ञात करना है जी, 510 और 92। ठीक है, तो HCF ज्ञात करते समय क्या बताया गया, केवल उन्हीं गुणनखंड को शामिल करना है जो उभयनिष्ठ हों, और उभयनिष्ठ से केवल एक बार। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ये उभयनिष्ठ है, तो इसमें से एक बार आप 2 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, ये 23 है एक्चुअली। ठीक, यहाँ पर 2 और है एक बार, इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेना है। और 5 है, 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेना है। 17 है, 17 उभयनिष्ठ नहीं है तो नहीं लेना है। 23 है, यहाँ पर 23 नहीं है तो नहीं लेना है। तो इस प्रकार जो HCF है वो केवल 2 है। ठीक, क्योंकि केवल एक अकेला गुणनखंड उभयनिष्ठ है 2। अब हम बात करेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य में क्या करना है कि जितने गुणनखंड हैं सबको शामिल करना है, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या को। जैसे मान लीजिए 2 इसमें 2 बार है जबकि इसमें 1 बार है, तो अधिकतम संख्या इसमें है तो इसको लेना है। ठीक, 2 गुणे 2, इसको नहीं लेना है। अब आपने 2 तो ले लिया, चलिए 3 की बारी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 1 ही बार है तो इसको ले लेते हैं। 5 है, इसको ले लीजिए। 17 है, इसको ले लीजिए। 23 है, इसको ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12,
12 पंचे 60, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 को 17 से गुणा कीजिए तो 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102, ठीक है, गुणे 23। ठीक, अब क्या करना है, 23 से 102 को गुणा कर लेते हैं यहाँ पर रफ वर्क में। तीन दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 एक 3, 2 शून्य 2, तो अब क्या हुआ कि 1020 को 23 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 23,460, 23,460 ये आ रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपके सामने है। एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक 2 आया है, क्योंकि केवल 2 ही उभयनिष्ठ है, वो भी एक बार, तो एक बार लेना है। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य, ये आपका आया है 23,460। ठीक है, अब ये संबंध की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हैं, 510 और 92, इनका गुणनफल यानी कि इन संख्याओं को गुणा करने के बाद जो उत्तर मिलेगा वह इन दोनों के एचसीएफ यानी कि 2 और एलसीएम 23,460, 2 और 23,460 को गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इनका गुणनफल साथ ही इन दोनों का गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए, जैसा कि पिछले प्रश्न में किया गया था। तो आइए इनके संबंध की जांच कर लेते हैं। अब क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं हैं 510 और 92, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 कॉमा 92 का गुणनफल बराबर 510 गुणे 92। ठीक, यहाँ रेफर करके इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। पाँच दूनी 10 और 5 45, 1 46, 4,692, 46,920। 510 गुणे 92, जब दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल जो उत्तर आएगा वो कितना होगा, 46,920। ठीक, अब संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। तो 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,800। सॉरी, माय मिस्टेक, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9। अब आप देखिए दो संख्याएं हैं 510 और 92, इनका गुणनफल आया है 46,920। संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम
यहाँ पर भी गुणनफल कितना है 46,920। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इस प्रकार संबंध की जांच हो गई है। आप लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो इस प्रकार सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। मैं चाहूँगा कि थर्ड पार्ट आप स्वयं सॉल्व करें और इसका HCF तथा LCM कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है इसे शेयर और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।